हेलो फ्रेंड्स, एएच के टिप्स में आपका स्वागत है। आज की मैं पूरी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ पर्सनल लोन के ऊपर। एक ऐसा लोन जिसमें आपको बिना किसी कोलेटरल के यानी बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे ही लेंडर आपको लोन देने के लिए राजी हो जाता है, बशर्ते आपका सिविल स्कोर लोन लेंडर के बही खाते के अनुसार तंदुरुस्त हो, यानी एक गुड कंडीशन में हो। पर्सनल लोन की कुछ खास विशेषताओं के बारे में बताऊँ तो सबसे पहला तो यही होता है कि इसके अंदर आपको कोई कोलेटरल जमा करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही आपका लोन अप्रूव हो सकता है। और तीसरा बात करें तो इसका जो आपको लोन ईएमआई का टेन्योर होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। काफ़ी सारे लेंडर आपको 12 महीने से लेकर 84 महीने तक का टाइम पीरियड देते हैं और इस फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड्स के अंदर आप अपनी ईएमआई के जरिए अपने लोन को चुका सकते हैं। यदि आपके मन में पर्सनल लोन को लेकर कोई शंका है तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में से वो सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और आप बिना किसी सलाह मशवरे के ही आराम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सरफराज खान लेके आया हूँ आपके लिए लोन पर महाज्ञान। पर्सनल लोन को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होम लोन की तरह ये पाबंदी नहीं होती है कि आपको घर ही बनाना है। इस लोन को आप अपने घर की मरम्मत से लेकर शादी के खर्चे, मेडिकल बिल्स, हॉलीडे ट्रिप्स किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अपने पर्सनल लोन को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ बहुत मामूली सी बातें होती हैं जिनका पर्सनल लोन लेते समय आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन की प्रोसेसिंग फीस, लोन की रीपेमेंट टर्म एंड कंडीशन और इसके अलावा कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स। हालांकि पर्सनल लोन में आपको तब तक कोलेटरल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है जब तक आपने लेंडर से अपने रिलेशन को अच्छा बना रखा है, यानी कि आपका सिविल स्कोर बेहतर है। एक बेहतर सिविल स्कोर होने का मतलब है कि आप अपनी ईएमआईज़ को टाइम पे पे कर रहे हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड्स के ड्यू को टाइम पे कर रहे हैं और आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम को मेंटेन करके रख रखा है। किसी भी तरह के लोन में बहुत अहम भूमिका निभाता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस छोटी सी चीज को नजरअंदाज करके आप अपने हल्के से लोन को काफी भारी भरकम लोन में बदल सकते हैं। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन 2 साल के लिए लेते हैं जिसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पड़ता है। तो इस हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई 5,340 रुपए के बराबर बनेगी, यानी कि अगले 2 साल में आपको 28,000 रुपए के बराबर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वही अगर आप इस 1 लाख रुपए के लोन को 3 साल के लिए लेते हैं और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% के बराबर होता है तो आपकी मंथली ईएमआई 3,470 रुपए के बराबर बनेगी, यानी कि अगले 3 सालों में आपको मात्र 25,000 रुपए का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया उसमें एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगा और आपको लोन पे करने के लिए टेन्योर भी ज़्यादा मिल गया। तो अब आप बताइए कि आपको ज़्यादा टेन्योर और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन पसंद आया या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट या कम टेन्योर वाला लोन पसंद आया? इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुछ खास और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको तैयार करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको एक आईडी और एक रेजिडेंस प्रूफ के अलावा एक पैन कार्ड और आपकी एम्प्लॉय आईडी और 3 महीने की सैलरी स्लिप और बैंकिंग दिखानी पड़ेगी। कई बार आपके लोन अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से आपसे आईटीआर भी मांगा जा सकता है या फॉर्म 16 भी आपसे मांगा जा सकता है। वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आईडी और एड्रेस प्रूफ के अलावा आपका 2 साल का बैलेंस शीट, 2 साल का आईटीआर और आपका बिजनेस प्रूफ आपसे मांगा जा सकता है, जैसे कि आपका लाइसेंस नंबर या जीएसटी नंबर। ये कुछ साधारण से डॉक्यूमेंट है जिनका पर्सनल लोन के दौरान आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर आप लोन अप्लाई करने से पहले ही इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रख लेंगे तो आपका लोन आसानी से अप्रूव हो सकता है। अब सबसे जरूरी और काम की बात पे आते हैं कि आप पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बैंक्स, क्रेडिट यूनियन और ऑनलाइन लेंडर्स के जरिए आपको आसानी से पर्सनल लोन मिल सकता है। आपको बस इतना ही करना है, उनके दिए गए फॉर्म्स को फिल करते जाना है और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देते हैं उस पर हाँ कर देना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी अलॉट हुई राशि आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दी जाती है। कितना आसान है ना पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना। लेकिन रुको जरा,
इसके बाद शुरू होता है EMI का सीजन 1। आपको लोन मिल गया, आपका काम पूरा हो गया, लेकिन एक दिन आपको अचानक से पता चलता है कि आपने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब क्या? जब आप लोन ले रहे थे तब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करवाया और आप कम हो नहीं सकता है। बस आपकी इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने के लिए आया है EH के टिप्स पे लोन का महाज्ञान। क्या आपको पता है कि आप अपने मौजूदा लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं? लोन बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आप अपने मौजूदा लोन को क्लोज करने के लिए किसी दूसरे लेंडर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं। यदि आप मौजूदा लोन के लिए 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से EMI पे कर रहे हैं और वही आपको कोई दूसरा लेंडर 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देने के लिए तैयार है और आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो बैठे बिठाए आपको हज़ारों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पर्सनल लोन ही हो। आप अपने किसी भी तरह के लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो होम लोन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप अपने लोन की मौजूदा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवाने के लिए या किसी नए लोन को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम आपकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि लोन पर महाज्ञान की हमारी ये पर्सनल लोन वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं सरफराज खान लोन पर महाज्ञान की इसी तरह की वीडियो के साथ हर शनिवार रात 9 बजे EH के टिप्स पर आपसे यूं ही मिलता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप फाइनेंशियली स्टेबल और समझदार बन सकें। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।